तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, सबके मन में जब मार्केट में गिरावट ज्यादा होती है या मार्केट में करेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, हाहाकार तो होता ही है। सबके मन में इस समय क्या आ रहा है कि सर, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत उम्मीदों के साथ हमने निवेश स्टार्ट किया था, सोचा था अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा पेन हो रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को लेके। और ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने कमाल का रिटर्न दिया था, कोई डाउट नहीं था, लग रहा था कि 3-4 साल में अच्छे पैसे बन जाएंगे, लेकिन सारे सपने टूट चुके हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ऐसा डेटा दिखाऊंगा ना जहां से आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज कवर करने वाला हूं मैं। स्मॉल कैप को लेकर तो बात करेंगे क्योंकि सबके मन में है कि सर मैं फंस गया हूं। मार्केट्स के अपडेट, क्योंकि मार्केट ने थोड़े बहुत कुछ अच्छे संकेत दिए। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अच्छे संकेत मिलना चालू हुए हैं? ये नहीं कि आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ, बिल्कुल नहीं। संकेत क्या है वो इंपॉर्टेंट आपको बात करने वाले हैं। पहली बार मेरा रिटर्न 10% आया है, पहली बार। पिछले 4.5 साल की जो जर्नी हुई है, पहली बार 10% पे आया है। पूरी जर्नी दिखाऊंगा, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो, जब यहां 10% हो सकता है तो मैंने कब निवेश किया हो तो अलग बात है। ठीक है, यह रहेगा। 80% प्रोबेबिलिटी अब पॉजिटिव होने की है। क्या मार्केट संकेत दे रहा है उसके बारे में दोनों क्वेश्चन लिंक होने वाले हैं। और स्मॉल कैप, क्यों मैं कहता हूं कि भाई स्मॉल कैप एक ना विष के समान है, एक जहर के समान है। कंप्लीट एनालिसिस और लास्ट में आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। मजेदार क्वेश्चन है, जरूर मिस आउट मत करना। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दिल से लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो लोग ये सोचते हैं ना कि स्मॉल कैप लेके मैं ना फंस गया हूं, सबसे काफी लोग कहते हैं सर आपके लिए ये डेटा मैं दिखाने वाला हूं, आप ये डेटा चेकआउट करो। देखो, ये मैं 2020 से लेके 2024 तक ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 में जिन लोगों ने निवेश किया था, किसमें? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, गोल्ड, ये सभी में जितने भी निवेश करने के लिए आपके पास मार्केट में चीजें हैं, अगर आपने निवेश किया है तो 2020 में स्मॉल कैप ने 27% का रिटर्न दे दिया है साहब। कितना? 2020 में। 2021 में 59% रिटर्न दिया है। दिखा देते हैं कहां। स्मॉल कैप 27.9%। ठीक है, आप देखो जो पिंक वाला स्मॉल कैप है, 2021 में 59.1% का रिटर्न। 2022 में देखी जाए, 2022 में स्मॉल कैप के लिए बिल्कुल अच्छा साल नहीं था। और 2022 में स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया? यहां तो दिख ही नहीं रहा है, गोल्ड नंबर 1 पे है। ये देखो स्मॉल कैप, यहां दिख रहा है -1.0। और यहीं से लोग आते हैं, अपने आप ऊपर आते हैं। लोगों कहते हैं कि सर स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बनते। बहुत धारणाएं बनती हैं, बहुत धारणाएं बनती हैं, और लोग यहां से एग्जिट कर जाते हैं स्मॉल कैप से। लेकिन जो एग्जिट नहीं करता, 2023 में अगेन स्मॉल कैप ने 47.3% का रिटर्न दिया है। ये सारे रिटर्न स्टॉक्स के हैं, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर मैक्सिमम पैसे स्टॉक्स में लगाते हैं। 2024 की बात करें, अगेन बाउंस बैक हुआ फ्रॉम स्मॉल कैप, 25.6% का रिटर्न। ओवरऑल एनएससी के साइट पे मिल जाएगा आपको। ओवरऑल आउट ऑफ, अगर 20 साल के बारे में बात करें तो 20 साल में केवल 5 बार ऐसा हुआ है कि आपके स्मॉल कैप ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, काफी निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो यही कहानी है। अब देखो, आप अगर ये देख के आप करोगे, आपका गोल क्लियर है कि भाई मुझे 10 साल 15 साल छूना नहीं है अपने पैसे को, तब पैसा बनेगा। चलो, ये तो हो गया क्लियर। ये पहला डेटा आपके लिए दिखाना बहुत जरूरी था। दूसरा डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसी बात आती है ना तो आप लोग को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपके सामने ना कुछ स्मॉल कैप के ना पास्ट रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। जिनको देख के ये डर लगता है कि चलो यार, मेरा स्मॉल कैप में मुझे रिटर्न नहीं बन रहा है, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं। ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से अपन दिखाएंगे। आप कोई भी एप्लीकेशन का हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट ये है आपको दिखाना कि जब भी आप स्मॉल कैप में निवेश किए हो तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आए हैं। और ये डेटा आपको दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि पास्ट डेटा से एटलीस्ट हमें आइडिया मिल जाता है कि जो फ्यूचर का डेटा है क्या हो सकता है। देयर इज अ नॉट श्योरिटी, बट यस, एज्यूम कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं स्मॉल कैप में जाता हूं, सबसे पहले बिल्कुल फेवरेट स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, ये सारे वन ऑफ द फेवरेट स्मॉल कैप फंड्स है, काफी लोग के पास रहते हैं। बंधन, निपॉन, टाटा, क्वांट, एसबीआई, कैनरा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बंधन के साथ काफी मैंने बताया भी है कि देखो, बंधन ना पिछले 1 साल की अगर बात करोगे
करोगे या पिछले 6 मंथ की बात करोगे तो बंधन लगभग 9% का रिटर्न निगेटिव में दिया है। ध्यान रखना, यहां कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं है, लेकिन जब बंधन को ओवरऑल चेकआउट करोगे तो बंधन ओवरऑल लगभग आपको 34% का रिटर्न दिया है लगभग 10 सालों में। तो आप अपने आप से पूछो, क्या आपके पास 10 साल हैं? क्या आपके पास वो पेशेंस है 10 साल का, जब तक आप निवेश मतलब कंटिन्यू इन्वेस्टेड रह सकते हो? तो ये अपने आप से पूछो, क्या आपका गोल क्लियर है कि आप केवल 6 महीने के लिए आए थे? पहली इंपॉर्टेंट बात हमने बंधन के साथ देख ली। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सबसे निगेटिव रिटर्न की बात करें 6 महीने में, निप्पॉन 14% का निगेटिव रिटर्न। मतलब आप अगर आपने 10 लाख लगाया होगा स्मॉल कैप में, 9 लाख आपका हो गया, सोचो। अब ऐसे में जो नॉर्मल ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है ना भाई, वो तो बिल्कुल कोमा में चला जाएगा, अरे यार कहां फंसा दिया स्मॉल कैप लेके। तो ये है, लेकिन जो लोग 5 साल से भी इन्वेस्टेड हैं 30% आपको मिल रहा है। करेक्ट, 30% आपको मिला 5 सालों में, तो ये इंपॉर्टेंट। अब निप्पॉन के बारे में बात कर लिया, टाटा स्मॉल कैप पिछले 6 महीनों में 12% टाटा स्मॉल कैप, लेकिन पिछले 5 सालों में 27% का रिटर्न। सेम क्वांट स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे, लास्ट 6 मंथ 16% का निगेटिव रिटर्न, लेकिन पिछले 5 सालों देखो 39% का रिटर्न मिला है क्वांट में। एक्सिस स्मॉल कैप सेम है, 6 महीने में 60%, पिछले 5 सालों में 23% का रिटर्न। सेम कैनरा के बारे में बात करेंगे, 6 महीने में 14% का रिटर्न, लेकिन पिछले 5 सालों में अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते सर, आपको 27% का रिटर्न दिख रहा है, मिल रहा है जो लोग निवेश कर रहे हैं। तो ये डेटा भी दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोटक के बारे में बात करोगे, 6 महीने में 13% का रिटर्न, और पिछले अगर 5 साल के बारे में बात करेंगे 25% का रिटर्न। तो ये सारा चीज आपके लिए दिखाना क्यों जरूरी था सर? सिंपल है, इसलिए जरूरी था। स्मॉल कैप में है सर, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। एक चीज क्लियर है, देखो मंथन जब हुआ था ना, समुद्र मंथन, तो अमृत के साथ कहते हैं कि विष भी निकला था। तो कहीं ना कहीं एज ए इन्वेस्टर आपको विष भी थोड़ा बहुत पीना पड़ेगा, सो दैट लॉन्ग टर्म में जाके आपको अमृत भी मिल सके। तो कहने का सिंपल है, रिस्क कैपेसिटी अगर आपको लेना है ले सकते हो, पोर्टफोलियो बैलेंस करो, और पोर्टफोलियो बैलेंस के साथ साथ स्मॉल कैप का साथ नहीं छोड़ना है। बहुत सारी न्यूज़ लगातार आपको आती रहेगी, और यही मेरा बताने का देखो टारगेट है, मेरा बताने का यही काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि सर जो मेरा 10% का नेगेटिव रिटर्न हो गया है, क्या ऐसी कंडीशन पे आप बने रहोगे मार्केट में? मुझे एक चीज क्लियर बताओ, मुझे नहीं मालूम कि शायद ही आप मार्केट में ऐसे कंडीशन बने रहोगे, हो सकता है आप छोड़ दोगे। सर 34% का रिटर्न मेरा बनता था, स्क्रीनशॉट आप, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, 34% का रिटर्न बना है, 34% का अगेन बना है, 31% का रिटर्न बना है, 28% का रिटर्न बना है, 19% का रिटर्न बना है। लेकिन ऐसा भी समय आया कि आज मेरा रिटर्न 10.68% का है। अगर आपके पास इस लेवल का पेशेंस है कि सर अगर मैं निवेश कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में, अगेन हो सकता है मुझे 12-13 मिले, हो सकता है कि 8 मिले, 7 मिले, 6 मिले, अगर इस लेवल का पेशेंस आपके अंदर है सर, म्यूचुअल फंड में आपका स्वागत है। नहीं तो मैं खुल के बोलता हूं कि सर बेटर है एफडी आरडी में निवेश करो, बेटर रहेगा। क्योंकि देखो ये लेवल का पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी है कि एक दिन में आपका 44,000 चला गया, फिर 46,000 गया, फिर अगले दिन 40,000 गया, मतलब और 48,000 गया। ये लगातार मार्केट में होता रहेगा। तो कितने लोगों को मोटिवेशन मिला ये देख के कि भाई म्यूचुअल फंड में अगर आपको आना है तो कम से कम 5 साल आपको देना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि 5 साल बिल्कुल बिगिनर है, शुरुआत है, 5 साल में आपको बहुत कुछ टेस्ट कर लोगे आप। तो ये कमेंट से जरूर मेंशन करना कि कितने लोग मोटिवेशन मिला है। तो ये चीज आई थिंक हमने कवर कर लिया। और अब मैं क्यों कह रहा हूं कि सर 80% प्रोबेबिलिटी है मार्केट पॉजिटिव आने की। देखो अगर मार्केट की कंडीशन आप चेकआउट करोगे ना, तो देखो मार्केट आज पॉजिटिव हुआ, मतलब देखा जाए 57.65 एटलीस्ट। जो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, ठीक है ना, निफ्टी की अगर बात करोगे, देखो जो उसका 23,000 का एक था ना, एक कि भाई 23,000 के अंदर ही रहे, तो मार्केट लगभग 22,959 पे है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो कहा जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि 23,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीजें मार्केट को लेकर आई। सबसे पहले देखो हमने क्या क्या चीज झेल लिया, मैं यहां झेलना बोलूंगा एज ए इन्वेस्टर। पहली बात, हमने Q3 के रिजल्ट्स झेल लिए, अब नहीं आने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए थोड़ा ना, कहते हैं ना कि एक राहत की बात है कि भाई Q3 के रिजल्ट, क्योंकि आपने देखा होगा अकेला कभी कभी ना टीसीएस के रिजल्ट भी खराब आते हैं ना, पूरा टीसीएस का जितने भी आईटी सेक्टर कंपनियां पूरा खराब हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार एफएमसीजी अगर 2-3 खराब रिजल्ट आए, सब सर Q3 के रिजल्ट बिल्कुल बंद हो चुके हैं अब अगले 3 महीने बाद। तो ये पहला चीज हमने क्रॉस कर लिया। दूसरा, बजट हमने देख लिया, उसमें हमारे लिए पॉजिटिव चीज था। ट्रंप देखो, टैरिफ वॉर, ये तो देखो हमने शुरुआत देख लिया और मार्केट ने लगभग इसको एब्जॉर्व कर लिया है।
अनटिल एंड अनलेस कुछ नया कमेंट इनके पास से ना आए, वो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। अगला है यूएस मार्केट इन्फ्लेशन डेटा, ये भी हमने चेकआउट कर लिया है। रेपो रेट आरबीआई द्वारा जहां हमारा बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है, सारे चीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है ना सर, ये एफआईआईस की वापसी, ये जो है अगर ये आना धीरे धीरे चालू होता है तो मार्केट के लिए बहुत बूम होगा, और यहां से आप उम्मीद कर सकते हो देखो मार्केट अच्छी दिशा पे जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज हमने अभी कवर कर लिया ओवरऑल। और अब है आपके क्वेश्चंस, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चंस आए हैं। वीडियो को दिल से लाइक करते रहना, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में और आप लग तक प्रेजेंट करने में, तो वीडियो को दिल से लाइक करना। गुड आफ्टरनून सर, बिग फैन, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं इनका। निपॉन में इन्होंने स्टार्ट किया है 5000, चलो बहुत बढ़िया। पराग पारिक में लमसम कर दिया है, ठीक है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में लमसम, मोतियाल ओसवाल मिड कैप में लमसम, क्वांट स्मॉल कैप में लमसम, कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड में लमसम। कोई दिक्कत नहीं है दिनों बिश साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके फंड बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करो। +5 इयर्स, बिल्कुल मुड़ के मत देखना पिछले 5 सालों में, समझ गए। अगला क्वेश्चन सर, मैंने 5 लाख स्मॉल कैप में, 5 लाख मिड कैप में और 5 लाख सेक्टोरियल फंड में, देखो स्मॉल कैप मिड कैप में आपने डाल दिया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। रही बात सेक्टोरियल फंड की, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि देखो सेक्टोरियल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका 10 से 20% हिस्सा, जैसे मान लो अगर 1 लाख का है तो कोशिश करो 10 से 20 हजार केवल सेक्टोरियल फंड में कर रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा, भाई मैं बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहूंगा, कोई बात नहीं, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां +6 इयर्स +5 इयर्स आपको होल्ड रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सालों के लिए लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू बने रहो। क्या नाम है आपका? प्रणदेश नावरकर साहब, कंटिन्यू बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। जो अगला क्वेश्चन है सर, मैंने 2023 से एसआईपी किया हूं, 2000 प्रति एसआईपी लार्ज कैप में, 3000 स्मॉल कैप में, 3000 फ्लेक्सी कैप में, 2 मल्टी कैप में, डायरेक्ट ग्रोथ में किया है, एंड एवरी 6 मंथ 10% स्टेप अप कर रहा हूं। गलत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर राम शारे ऑफिशियल, बहुत अच्छा आपने किया है, आपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना लिया है। और तो देखो जिनका पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहा है लगातार भेजते रहो, वी नेवर नो किसका आ जाएगा। जिनको बनवाना हो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, प्राइम सर्विस से जुड़ सकते हो, सेम डे आपका पोर्टफोलियो मिलके बन जाएगा आपको, ठीक है। छोटी सी कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी बस। चलो ये हमने देख लिया, चलो ये बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल बंद नहीं करना। अगला क्वेश्चन है सर सूरज साहब का। सर पोर्टफोलियो मैंने बना दिया है, मेरा नाम सूरज, चेक कर लीजिएगा। निपॉन में स्मॉल कैप में 3000, एचडीएफसी में 3000, एसबीआई में 3000। आपने ये 3 स्मॉल कैप लिया है, मैं कहूंगा यहां 2 रखो केवल। आपने टोटल 9000 निवेश किया है ना, 2 रखो, 4500 की 2 चलेगी, ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है। निपॉन ग्रोथ में देखो, निपॉन को ऑलरेडी आपने स्मॉल कैप लिया है तो ग्रोथ मत लो। एचडीएफसी मिड कैप ठीक है, पराग पारिक यहां आप एक्सिस का ले सकते हो, ठीक है। एक्सिस मिड कैप फंड कोई भी ले लो, पराग पारिक बहुत बढ़िया है। 1678 का टारगेट है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लगातार निवेश करते हो 3 तिहाई 9, 10 11, 12 13, 14 15, डेफिनेटली 15 इयर्स में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आराम से आपका हो जाएगा, ऑल्दो डिपेंड्स अपॉन द मार्केट ऑल्सो। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। देखो ऐसे लोग ना हर बार वीडियो में कुछ लोग ऐसे आते हैं, कैसे सर आप वीडियो बनाते हो तो आपको तो पैसा मिल जाता है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब का पैसा बहुत गिर रहा है, झूठी खबर मत फैलाओ। अरे भाई सबसे पहली बात देखो, अपने आप को गरीब बोलना बंद कर दो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं पैसा बना रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, आप भी बनाओ, आपको किसी ने रोका नहीं है। हम लोग लगातार मटेरियल को सर्च करने में बहुत समय लगता है, और आपके सामने प्रेजेंट मैं वही चीज करता हूं जो एटलीस्ट मैं फॉलो कर रहा हूं अपनी लाइफ में। अगर आज अब मैं 10% रिटर्न कर रहा हूं तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट इतना गिरावट के बाद मैंने 35% भी अचीव किया है। तो मेरा मानना है इंसान गरीब नहीं होता, गरीब सोच होती है। ये गरीब सोच आप बदलना पड़ेगा। गरीब सोच पता है क्या होती है? गरीब सोच होती है कि उनके अंदर ना धैर्य की कमी होती है। पहली बात, धैर्य नहीं है भाई, मैंने पैसे डाल दिए मुझे तुरंत रिटर्न चाहिए, ठीक है, पहली बात। गरीब सोच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गरीब आदमी, गरीब इंसान, आई एम टॉकिंग अबाउट गरीब सोच। लैक ऑफ पेशेंस होता है, धैर्य नहीं रहता, कम समय में ज्यादा रिटर्न्स, ये उनकी उम्मीद रहती है कि भैया कम समय में ज्यादा रिटर्न मिल जाए। तीसरी बात, दूसरों को देख के एंट्री करते हैं, बगल वाले ने निवेश किया उसको देख के हमने एंट्री किया, और दूसरों को देख के एग्जिट भी करते हैं। तो ये आपकी मेंटेलिटी सर आपको चेंज करना पड़ेगा। आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं करोगे, गरीब सोच ही रहेगी आपकी हमेशा। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर? सोच को बदलना है। आपने अगर कहीं मार्केट में एंट्री किया है, आपने कुछ निवेश किया है सर, प्रॉपर स्टडी करके करो।
है ना। और यस, आप भी कमाओ भाई, मैं कहां आपके लिए मना किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि देखो स्मॉल कैप का डर इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा एंड बिंदास करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहेगा, रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपका निवेशित रहना बहुत जरूरी है, मार्केट में टिके रहना बहुत जरूरी है। राइट, फास्ट वीडियो में इतना आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दिल से लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।